हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे हाथ में तो आए दिन का प्रॉब्लम है, वो होता ही रहता है। और साथ ही साथ में आज सोचे थे कि जीसू के रूम का मेकओवर करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर चेंज करेंगे और नई बेड शीट लिए थे। बहुत कुछ सोचे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ। रोज ना कुछ मेरे साथ लगा ही रहता है और ये हाथ कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। तो अभी बताते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:10 होने वाला है। 5 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गया। और आज सुबह से ना कोई भी काम नहीं हुआ है, पूरा बेड इधर फैला हुआ है। पहले दिखा लेते हैं और उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। इधर देखेंगे तो जीसू का रूम भी ना पूरा फैला हुआ है। जिया सुबह ड्रेस अपना आयरन की थी, वो आयरन भी वहीं पे रखा है। और किचन देख लीजिए। तो इधर ना बर्तन धोने की कोशिश कर रहे थे सुबह, लेकिन बर्तन नहीं धुला था। और ये बर्तन कुछ रात का है और कुछ अभी सुबह का है। तो सुबह में ना नाश्ता भी कुछ नहीं बनाए थे। आज सारे लोग ऐसे ही ऐसे ही गए हैं, मतलब कि चाय बनाए थे और चाय ब्रेड ये खा के गए। जिया ब्रेड और मलाई चीनी लगा के अपने से लंच बॉक्स लेके गई है। और हम भी चाय ब्रेड खा ही लिए थे जब इनके लिए बना रहे थे ना। तभी रीज़न ये है कि कल से ना मेरे ये वाले हाथ में ये जो है ना जॉइंट वाला, इसमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। कल तक तो उतना दर्द नहीं था कि हाँ ज़्यादा कुछ है, तो हल्का फुल्का जो काम था वो कर रहे थे। लेकिन आज से ये हाथ ना मूव ही नहीं हो रहा था। इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। हल्का भी इसको अगर ऐसे मूव करा रहे ना तो दर्द हो रहा है। और इसमें ना सूजन भी आ गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, सूजन भी है। और अभी ये सुबह से ना 2 बार मालिश इससे लगा लगा के कर चुके हैं। तो हम थोड़ा देर बैठे ही थे। ये ऑफिस गए हैं 8:30 बजे के लगभग, और उसके बाद आधा घंटा हम बैठे ही थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे करे। सुम्बुल आई थी तो बोली कि लाई भाभी कुछ बना दे, जिया के लिए भी बना दे। तो हम बोले कि नहीं रहने दो, क्योंकि जारा को भी बुखार है तो वो उसमें भी परेशान है। तो ये था जो कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ क्या करें, लेकिन फिर भी काम तो करनी है। तो सोचे कि पहले ना कि गर्म पानी से सिकाई कर लेते हैं, लेकिन अभी बर्तन धोएंगे तो फिर ठंडा गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए पहले बर्तन वर्तन धो लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद नमक पानी से सिकाई करके भी देख लेते हैं कि कैसे आराम मिलता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आ चुके हैं जीसू के रूम में। और आज इस रूम का हम सोचे थे कि थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज मतलब ये नहीं कि बेड इधर इधर, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये वाली ना नई बेडशीट लिए थे, तो इसी के साथ हम सोचे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हाथ में दर्द हुआ ना तो सारा जो भी प्लानिंग था ना वो एकदम ठप हो गया। और मेकओवर के नाम पे सिर्फ ये हुआ कि चादर लगा के और मेकओवर कर दिया। ये वाली जो चादर है, जब हम लोग लिए ना उस समय वीडियो नहीं बनाए थे और जैसे फेरी वाले ही आए थे। चादर मिक्स वाला है, सूती नहीं है। एक यही चादर था जो इसमें ना सेट हो रहा था, यानी कि जो इसकी साइज है वो फिट हो रही थी। तो मुझे अच्छा लगा तो ले लिए। इसका 2 कलर था, एक इसमें डिज़ाइन में नहीं था, दूसरा डिज़ाइन था, डार्क कलर था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। और ये लाइट कलर है, सबको अच्छा लगा तो ले लिए थे। और जीसू के रूम के साथ थोड़ा सा ये था कि डार्क डार्क बहुत बिछा चुके थे, लाइट के साथ कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस बेडशीट लगा दिए हैं। और ये वाली बेडशीट एकदम परफेक्ट वाली फिट हो रही है, ये चीज़ का खुशी है। क्योंकि एक ही चादर थी ना, बार बार धो फिर बिछाओ तो बोर हो गए थे, हम खुद भी बोर हो गए थे। तो 2 चादर लिए हैं, एक उस वाले रूम के लिए लिए और एक इस रूम के लिए लिए। फिलहाल के लिए तो चादर बिछा दिए। और इसके ऊपर का जो स्लिप था वो नहीं निकाले। इसे लगना तो चाहिए कि नया नया है, लेकिन फिर भी निकाल दे रहे हैं और भूल गए थे निकालना। तो ये है, तो उसे भी निकाल दिए हैं। और चलिए इधर का तो सब साफ ऑफ हो गया। और अभी आएंगे ना तो फिर झाड़ू लगा देंगे, एक साथ निकलेंगे झाड़ू लगाते हुए। और हाथ का जो दर्द है ना
वो हल्का-फुल्का लगातार, क्योंकि 2 बार सुबह से मालिश भी इस पर हो चुका है। और तो ये ना कि मूव कराते-कराते में वो मेरे ख़्याल से रात-वात में शायद दब-उब गया था। और हमेशा लेडीज़ की ये जो राइट हैंड की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये होता है हल्का-फुल्का, कभी बाय चांस कभी नस इधर-उधर हो गया या हैवी कोई काम कर लिए तो उसमें हो जाता है। और धीरे-धीरे काम करते-करते और फिर सेट भी हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर यही अभी हम लेके बैठे होते ना, तो फिर जल्दी आराम नहीं मिलता। और जब काम हम स्टार्ट किए ना, तो उसके बाद कब ठीक हो गया ये हमें भी नहीं पता चला, और पानी गर्म करने का तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। और ध्यान जब बढ़ जाता है ना, तो यही होता है कि आपको क्या कहाँ दर्द है ये कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जब काम हो रहा था ना, उस समय जैसे कभी हैवी हो गया या अपने से मूव हो गया, तो दर्द जो बीच-बीच में जो जो क्लिक उठता है ना, वो हो रहा था। बाकी सब ठीक था। शाम तक तो एकदम ही नॉर्मल हो गया था। तो ये जो हाथ वाली प्रॉब्लम है ना, ये मुझे बीच-बीच में हो जाता है। तो फिलहाल उधर का सब कर-ओर के और किचन में आ गए थे, क्योंकि यही था ऐसा जो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था। रात का बर्तन था, और फिर अभी सुबह का था जो हल्का-फुल्का। आज सब लोग ऐसे ही ब्रेड खा-खा के गए ना, तो अंदर से भी ना मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था कि बताओ आज ऐसा हुआ। जबकि हम बोल रहे थे जैसे अभी काम कर रहे, तो सुबह भी तो बना सकते थे, हम सुबह बना रहे थे। लेकिन ये इन लोगों की मोहब्बत थी कि ये लोग ना मुझे कोई काम करने ही नहीं दे रहे थे। नहीं, नहीं रहने दो, हम लोग कर लेंगे, नहीं, नहीं। तो कोई-कोई दिन ऐसा भी होना चाहिए कि छोड़ दीजिए, करने दीजिए। अच्छा लगता है जब आपको कोई इतनी अहमियत दे, आपके लिए इतना कोई केयर करे, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बर्तन-वर्तन जो है ये सब इकट्ठा कर चुके, झाड़ू-उड़ू लगा चुके। झाड़ू पहले लगा लिए थे, क्योंकि जब इधर पानी-पानी सा हो जाता है ना, तो फिर झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, तो कढ़ाई-वढ़ाई सब कुछ मल लिए, और ना बहुत धीरे-धीरे काम कर रहे थे। आज कोई हड़बड़ी में काम नहीं कर रहे थे। ये तो मॉर्निंग की शिफ्ट में चले गए थे, और जिया आती है 3 बजे तक, कभी ढाई बजे तक ऐसे आती है स्कूल से। आजकल इन लोगों का ना डांस-वांस का भी प्रैक्टिस चल रहा है, जैसे कि टीचर्स डे पे। तो हाँ, उसमें भी कभी-कभी चली जाती है, लेट हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो क्लास है वो भी हो जाता है। तो बहुत सारा चीज़ है, तो कभी इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने बजे आती है। तो हम भी थोड़ा-सा इत्मीनान रहते हैं कि हाँ, चलो काम के लिए अभी बहुत टाइम बचा है। तो उधर से करके ना और आ चुके हैं ये आगे वाले रूम में। और ये जो कल आप लोग देखे होंगे, ये कल से ना ऐसे ही रूम पड़ा है। ये जो गमला है जहाँ हम रखे थे वहीं पर है, और ये जो गमला है ना, हम यहीं पे रख दिए थे कालीन के ऊपर, और कालीन के ऊपर ये गमला, और गमले में ये लगा दिए थे अगरबत्ती। अब सोचिए, जब ये अगरबत्ती लगा रहे थे, तो इनको गमला हटा के तब अगरबत्ती लगाना चाहिए ना। तो हम वहाँ यहाँ पे चेक कर रहे थे कि कालीन तो नहीं जला, क्योंकि अभी नया-नया कालीन लिए हैं, और पता नहीं। और इसके ऊपर सारा जो अगरबत्ती का राख है ना, सब चीज़ गिरा था, लेकिन बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि कालीन नहीं जला। इतनी मेहनत से मोल-भाव कर के इंसान गिड़गिड़ा के इतना करता है, लिया, और बताइए नया-नया कालीन ये जला देते। तो यही है हमारे घर का ना हाल, यही है। जब तक, और कुछ तो ये भी होता है ना कि जब तक हम कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं ना, तब तक ये लोग कोई नहीं इधर-उधर करते। तो अपनी जगह पे सब कुछ लगा दिए हैं। और ये वाला जो प्लांट है ना, यानी कि बैम्बू ट्री, तो इसका जो पत्ती है ना, अब उतना बड़ा-बड़ा नहीं हो रहा जितना कि पहले होता था। अब ये लगता है ना काफ़ी बड़ा हो गया। अब इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं इसकी ग्रोथ। जितनी थी उतनी ही है। बाहर भी रख के देख चुके, और घर में भी देख चुके, तो अब इसका समझ में नहीं आ रहा। जबकि बाहर वाला जो है वो थोड़ा-सा गज़हीन हो रहा है। मेरे ख़्याल से ये सबको भी ना धूप की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि पहले जब हम लोग अपने वहाँ पुराने वाले रूम में रहते थे ना, तो इसको धूप में भी हम रख देते थे, तो धूप से वो और भी अच्छा हो जाता था। यहाँ पे धूप में नहीं रख रहे हैं। तो देखते हैं, उधर का तो सब काम हो गया। झाड़ू-उड़ू लगा चुके, सब जगह का लगा-उगा के, और उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में। और ये जो आज ना फ्रिज में गए थे सब्जी निकालने के लिए, तो देखे तो सब्जी तो ज़्यादा थी नहीं, और बास्केट ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। यहाँ पे लाइट अप डाउन होता रहता है ना, जैसे कभी लाइट चली गई तो सब्जी ना बहुत ख़राब हो जाती है। जो नीचे की जो सब्जियाँ होती है ना, वो काफ़ी गल जाती हैं कोई-कोई। तो बस वही सब था, तो उसको साफ़
कर दिए हैं और साफ़ करके लाके यहाँ पे रखे। पहले हम सोचे ना कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब सूख जाएगा तो फिर रख देंगे, फिर हमको ये रास्ते भर में सब्जी पड़ा रहेगा और बच्चे भी आते जाते रहते हैं ना, तो फिर इसीलिए इसको बास्केट को पोंछ के और सब्जियाँ फिर वापस रख दी है। और बस रखते के साथ ये भी सोच रहे थे क्या बनाएँ, क्या बनाएँ, और उसके बाद कुछ भी नहीं समझ में आया तो आलू की जो सब्जी है वही बना दिए थे, और हम और जिया 2 ही लोग थे तो इसीलिए आलू की सब्जी बना दिए। दाल में आज हम बनाए थे मूँग की दाल। बहुत टाइम हो गया था कि जैसे दाल जो पुरानी जो दालें होती है ना, वो अभी बरसात के टाइम में ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो मूँग की दाल ना थोड़ी-सी ही थी, यानी कि बस मेरे और जिया भर का था। तो हम सोचे लाओ आज उसी को बना देते हैं, और अभी हम बोले थे कि पोछा नहीं लगाएँगे, लेकिन पोछा लगाए, क्योंकि यहाँ पे जब सब्ज़ी-वब्ज़ी रखे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब पोछा लगाना स्टार्ट किए, तो जब अच्छा लग रहा था थोड़ा-सा बेटर, तो हम सारे रूम-वूम में भी पोछा-ओछा लगा चुके हैं और उसके बाद आ चुके हैं किचन में। और आज सुबह से दूध रखा हुआ था। टाइम अगर बता दें तो 12 साढ़े 12 ही हो रहा था। लेट पे लेट हुआ चला जा रहा था। तो बस खाना चढ़ा लेते हैं और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।